बारिश के पूर्व एक बार फिर बालाघाट नगरी क्षेत्र के हृदय स्थल कहे जाने वाले हनुमान चौक का मुद्दा गर्मा गया है। बीते दिनों यहां के स्थानीय रहवासियों ने खुलकर नगर पालिका की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए, तो वहीं अब नगर पालिका ने भी व्यापारियों को अतिक्रमणकारी करार देते हुए उनकी दुकानों पर नोटिस चस्पा कर दिया है, जिसके चलते यहां के व्यापारियों में खासा आक्रोश देखा जा रहा है। देखा जाए तो नगर के हनुमान चौक में वर्षा काल से बेमौसम बारिश के दौरान जल भराव की समस्या आम हो चुकी है। यहाँ के रहवासियों के साथ ही व्यापारियों ने इस समस्या के समाधान के लिए हनुमान चौक में नाव तक चलाकर प्रदर्शन कर चुके हैं। बावजूद इसके अब तक नगरीय प्रशासन इस समस्या का समाधान नहीं कर पाया है। हालांकि एक बार फिर नगरीय प्रशासन ने मानसून के पूर्व नगर के प्रमुख नालों की सफाई का कार्य को प्रारंभ कर दिया है, जिसके तहत हनुमान चौक के नाले और नालियों की सफाई की गई है। लेकिन इस सफाई को यहाँ के निवासी और व्यापारी नाकाफी ही मान रहे हैं। लेकिन अब नगरीय प्रशासन ने व्यापारियों की दुकानों में अतिक्रमण का पर्चा चस्पा कर व्यापारियों को भी चौंका दिया गया है। एक जानकारी के अनुसार उक्त नोटिस में अंकित किया गया है कि इन दुकानदारों ने अतिक्रमण कर समस्या को उत्पन्न किया है। इस नोटिस को देखने के बाद दुकानदारों का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। हनुमान चौक में संचालित दुकानों में चस्पा नोटिस को देखकर दुकानदार निखिल संचेती ने बताया कि करीब 10 वर्ष से भी अधिक समय पहले वर्षा के पूर्व नाला की सफाई काम के लिए नगरीय प्रशासन ने हनुमान चौक में खुदाई का कार्य कर साफ सफाई के कार्य को पूर्ण किया था, जिसके बाद दुकानदारों को होने वाली समस्याओं को देखते नाला पर ही पक्का निर्माण कार्य भी नगरीय प्रशासन ने ही करवाया है। तब से ही समुचित तरीके से व्यापार के साथ ही अन्य कार्य भी सही से संचालित हो रहे हैं। लेकिन वर्षा काल के दौरान हनुमान चौक में जल भराव की समस्या लगातार गंभीर हो रही है, जिसका मुख्य कारण सड़क के दोनों तरफ एक सी स्थिति का ना होना है। लेकिन इस बात को ध्यान में न रखकर नगरीय प्रशासन एक तरफ से पक्की जगह को उखाड़कर नाला को सफाई करने की प्रक्रिया के लिए दुकानदारों को अतिक्रमण करता बताकर उन्हें नोटिस थमाया गया है, जो कि बिल्कुल भी न्यायोचित नहीं है। देखो, पहली बात तो यह है कि नगर पालिका को ऐन बारिश के समय में ही इसकी याद क्यों आती है। बारिश आने वाली है और इनको तुरंत नाला दिख जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमको जो अतिक्रमण का नोटिस दिया गया है, तो हमारे द्वारा कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है। जो ये इसके आज 5 साल पहले जो नाली बनाई गई थी, 5-10 साल पहले जो नाली बनाई गई, नाली के ऊपर ही ठेकेदार ने यहाँ पे ढक्कन लगा के इसको पैक किया था। हमने किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं किया। और जहाँ तक हमको नोटिस दिया गया है, तो नोटिस हमको ना देते हुए हम तो एक प्रकार से किराएदार हैं यहाँ पे, और किराएदार को नोटिस देना एक प्रकार से अनुचित है। ये नोटिस जो देना था वो हमारे मकान मालिक को देना था, वो नगर पालिका को। ये जो नोटिस दिया गया है सरासर गलत है। अच्छा, एक चीज़ बता दीजिए, मान लो यहाँ अगर नगर पालिका अगर नाला निर्माण भी कर लेती है, लेकिन आगे जो है जल निकासी के लिए कोई साधन नहीं है। नगर पालिका लाखों करोड़ों अरबों रुपए की योजना ला ले, यहाँ कोई समाधान नहीं है जब तक रोड का लेवल ही नहीं किया जाएगा। हम इतने बार आए सॉल्यूशन निकालने के लिए, हमने बताया रोड का लेवल करो, कोई रोड का लेवल आज तक नहीं किया गया। आज आप खुद ही देख लो, यहाँ पे इतनी गंदगी पड़ी है। एक बारिश आती है तो पूरा नाली का पानी बाहर आता है और गंदगी में हम लोग यहाँ रह रहे हैं। इतनी गंदगी बास आती है, कोई साफ सफाई नहीं होती। सुपरवाइजर को फ़ोन लगा दो, वार्ड नंबर 28 किसी व्यक्ति को फ़ोन लगा, कोई ध्यान नहीं देते, कोई हमारी कोई सुनवाई नहीं। दुकान में नोटिस चस्पा करने से नाराज हुए हनुमान चौक के व्यापारी प्रकाश पटेल ने कहा कि हम लोग सालों से हनुमान चौक में दुकान के माध्यम से अपना व्यापार कर रहे हैं और प्रतिवर्ष जल भराव से होने वाली समस्या से नगरीय प्रशासन के साथ ही विधायक व सांसद को अवगत करा रहे हैं। लेकिन समस्या के समाधान करने के बजाय नगरीय प्रशासन अपनी गलतियों को छुपाने के लिए दुकानदारों को नोटिस थमाकर अतिक्रमण करता बना दिया गया है, जो कि बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं है। और हम सभी दुकानदार नगर पालिका के इस नोटिस को खुलकर विरोध करते हैं। नोटिस आज नगर पालिका के द्वारा लगाया गया है अतिक्रमण के बारे में। जी, अतिक्रमण जैसा तो हमारे हिसाब से यहाँ कुछ भी हमने तो कुछ नहीं किया है। जब ये नाला बना तब नगर पालिका वालों ने ही इसको ढांकते हुए गंदगी ना दिखे इस हिसाब से एक स्पेस बना दिए थे। बाद आगे साफ सफाई करना हो तो खोल के अपन साफ सफाई कर सकते हैं।
और उसके अलावा तो हमने कोई और अतिक्रमण किया है ही नहीं। उस जग जाहिर है, देख सकते हैं आप लोग सर। तो फिर अभी नगर पालिका का जो आपको अतिक्रमण का नोटिस है उसको किस तरीके से देखते हैं, जबकि आप लोगों ने कोई निर्माण नहीं किया है? तो हमने तो हमारा निर्माण तो हमने कुछ भी नहीं किया है यहाँ, ये तो सब नगर पालिका की तरफ से ही किया हुआ है। इसमें हमारा तो कोई अतिक्रमण किया ऐसा तो कुछ हमें तो नहीं लगता है सर। तो नोटिस को किस तरीके से देखते हैं आप? नोटिस तो वैसे देखा जाए तो गलत ही दिया है, ये अतिक्रमण के रूप में तो आता ही नहीं है। तो अभी आगे कैसी कार्रवाई रहेगी, आप क्या करेंगे आप? हम तो पूरा सहयोग करेंगे नगर पालिका, साफ सफाई का, नाले की सफाई हो रही है तो जहाँ जहाँ पॉइंट बने हुए हैं वहाँ खोद के नाले की सफाई कर सकते हैं। नहीं, जैसा कि आप लोग की दुकानों में नोटिस लगा के आपको एक अतिक्रमण करता बता दिया गया है, हाँ, जो कि आप लोग हो नहीं, तो उस पर आप लोगों का क्या एक्शन होगा आगे? नहीं, तो यही नगर पालिका को बोलेंगे कि भाई जो हमारे ऊपर जो अतिक्रमण का आरोप लगाया गया है ये पूर्णतः गलत है, और ये हमने अगर अतिक्रमण किया है तो हमें बताएं कौन सा अतिक्रमण हमने किया है।